लगातार में आपका स्वागत है। छठ पूजा को लेकर जिस तरह से पूर्वी विधानसभा में घमासान हुआ था, इसके बाद अब पश्चिमी विधानसभा में भी केस का दौर जारी है, क्योंकि भाजपा नेता कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनका बैनर पोस्टर फाड़ा गया, भाजपा नेताओं की पिटाई की गई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा के नेताओं के द्वारा बैनर पोस्टर यानी जो छठ पूजा महाछठ पूजा के अवसर पर शुभकामनाओं का जो बैनर पोस्टर होता है उसे फाड़ने का उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। थाना में दोनों की तरफ से मामला दर्ज हो चुका है। आइए जानते हैं कि दोनों पक्ष का क्या कहना है, साथ ही साथ थाना प्रभारी क्या कहते हैं। व्रतधारियों की कैसी सुख सुविधा प्राप्त हो, कैसे उनके अच्छा व्रत का आयोजन हो। इसी क्रम में हमारे एक साथी राजेश रजक जी ने मैरिन ड्राइव में क्षेत्र में घूम रहे थे तो उन्हें कोई बताया कि आगे साइड में माननीय मंत्री जी का बैनर को फाड़ा जा रहा है। राजेश रजक जी ने वहाँ पहुँचने के बाद देखा कि बैनर को फाड़ा जा रहा है। भाई क्यों बैनर फाड़ रहे हो आप लोग? तो वहाँ पर अभिषेक शर्मा और डिक्की नाम का लड़का था, तो उन्होंने कहा कि क्यों फाड़ा जा रहा है? फाड़ा जाएगा, यहाँ नीरज सिंह का बैनर लगेगा। बोला रे किसे नहीं। तब तक उन्होंने राजेश रजक जी को जाति सूचक शब्द का उपयोग करते हुए गंदी गंदी गालियाँ दी। तब तक नीरज सिंह जी अपना फॉर्च्यूनर गाड़ी लगा के वहाँ पहुँचे, पूछे क्या नाम है तुम्हारा? तो हमारा साथी ने बोला राजेश रजक जी। तो नीरज सिंह बोलने लगा कि भाग धोबिया यहाँ से, नहीं तो तुमको गोली मार देंगे। उन्होंने अपना रिवॉल्वर पिस्टल निकाला और राजेश रजक जी को धमकाया और जाति सूचक बात बोली, जो और बहुत भद्दी गंदी गंदी गालियाँ उन्होंने दी है, जो मैं आपके सामने नहीं कह सकता। और जिस व्यक्ति ने यहाँ आवेदन दिया है उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी शायद आप लोग थाना में पहुँचेंगे तो आप लोग को मालूम होगा। वे कुछ दिन पहले ही बेल से बाहर है और उसके कुकृत्य के चलते हम लोगों ने अपने पार्टी से उसको निकाल दिया है। और इस तरह की गंदी हरकतें करने वाले व्यक्ति, क्योंकि कल हम लोगों ने रात में ही आवेदन में आदरणीय थाना प्रभारी जी को हम लोगों ने दिया कि ऐसी ऐसी बातें हुई। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ने ये समझे कि हम लोगों पर कार्रवाई हुई, इसके बिहाफ में आज उन्होंने थाना आकर गलत आरोप मनगढ़ंत करते हुए यहाँ दाखिल किए। ये घटना कल की है। कल संध्या 4 बजे के आसपास कदमा मंडल में हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा छठ घाट पे वहाँ पे बैनर पोस्टर लगाया गया था पार्टी के। उसमें सभी सीनियर लीडरों का उसमें फ़ोटो था। माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का भी फ़ोटो था, उसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का भी फ़ोटो था, और ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी प्रदेश अध्यक्ष सबका उसमें फ़ोटो लगा हुआ था। अचानक से कुछ लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता एक टोली बना के आते हैं और बैनर पोस्टर को फाड़ के चले जाते हैं और वहाँ पे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और वहाँ से पलायन हो जाते हैं। फिर इसके बाद दूसरी जगह पे जाके हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता अभिषेक जी के साथ भी वही करतूत दोहराते हैं और इनके ऊपर उन लोगों ने प्रहार भी किया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। आप ये बताइए कि छठ घाट एक हिंदू की आस्था से जुड़ी हुई चीज़ है। उस पोस्टर में छठी मैया का भी फ़ोटो है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता ही ऐसा काम कर सकते हैं, जो कि हमारी आस्था से भी वो खिलवाड़ कर सकते हैं। तो ये मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूँ और मैं हिदायत देना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में ऐसी घटना ना हो। हमारे परिचय और हमारे संयम का परिचय ना लें वो लोग, क्योंकि ये मारपीट की घटना ये बहुत ही निंदनीय है। मैं आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह से आस्था पे खिलवाड़ ना हो और हमारे पार्टी के जहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो लगा हुआ है उस बैनर को फाड़ना कतई उचित नहीं है। देखिए, खरखाई नदी में एक विजया हेरिटेज के सामने एक घाट बना हुआ था और वहीं पर एक भाजपा राजनीतिक दल के द्वारा जो है बैनर और पोस्टर लगा हुआ था। तो हम लोग विजिट के क्रम में देखा किसी तरह का कोई विवाद नहीं था, लेकिन कल दोपहर में सूचना मिली कि एक दूसरे दल के राजनीतिक दलों के बाद बैनर को लेकर के विवाद है। एक दूसरे को
आरोप लगाया कि मेरा बैनर कांग्रेस वाले को भाजपा वाले फाड़ दिए, भाजपा वाले के कांग्रेस वाले फाड़ दिए। हम वहाँ फोर्स और अफसर भेजे हुए थे। इसके बाद वैसे मामला को शांत किया गया, किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न हुआ, बैनर फाड़ने तक ही है, उस भी मामला को चलता देगा। सब लोग से अनुरोध किया गया था कि छठ को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया जाए और सभी लोगों ने सहयोग किया और शांतिपूर्ण ढंग से छठ पर्व जो है संपन्न हो गया। छठ के बाद आज जो है आकर के दोनों पक्षों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, लिखित ज्ञापन। इसकी सूचना हम वरीय पदाधिकारी को दे दिए हैं और इस तरह के मामले में वरीय पदाधिकारी का विश्वास में लेकर के उनका निर्देशानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाती है। अब हम लोग बैठ करके इस पर निर्णय लेंगे और जो विधि सम्मत होगा उसको हम लोग कार्रवाई करेंगे। बहरहाल मामला तो दर्ज कर लिया गया है, थाना प्रभारी ने क्या कहा आपने ये सुन लिया है। अब देखने की बात ये होगी कि पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। दोनों तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि छठ पूजा को लेके जिस तरह से घमासान चल रहा है, क्या ये सही है? अब देखने की बात होगी। मैं पीयूष मिश्रा, लाइव लगातार जमशेदपुर।